हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के चार फॉर्मूलों की बात आज की इस क्लास में करेंगे। ये चारों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इन चारों फॉर्मूलों पर आधारित सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको पढ़ना जरूर है। ठीक है, एसएससी हर बार एक नया ट्रेंड लेकर आते हैं सवालों का। ठीक है, हर बार आपको एक नया सवाल देखने को मिलता है, विशेषकर जब त्रिकोणमिति की बात की जाए। त्रिकोणमिति में हर बार आपको एक नया सवाल देखने को मिलेगा, तो त्रिकोणमिति में कोई सा भी सवाल आपको बाकी छोड़ना नहीं होता। ठीक है, तो देखिए चार फॉर्मूले होते हैं, चारों फॉर्मूले आपको लगभग एक जैसे ही नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन कोस टेन, टेन के दो फॉर्मूले होते हैं, जबकि साइन और कोस का एक एक होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1/4 साइन 3 थीटा के। ठीक है, देखिए 60 माइनस थीटा, यहाँ पर केवल थीटा और यहाँ पर 60 प्लस थीटा। तीन फॉर्मूलों में सेम बात है। यहाँ पर साइन की जगह कोस 60 माइनस थीटा, कोस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? 1/4 साइन की जगह यहाँ पर कोस 3 थीटा। भाई कोस का फॉर्मूला है तो कोस ही आना है। ठीक है, टेन में होता है टेन 60 माइनस थीटा डॉट टेन थीटा गुणा टेन 60 प्लस थीटा, तो ये होता है टेन 3 थीटा के बराबर। यहाँ से 1/4 गायब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको ये याद रखना है कि टेन में केवल टेन 3 थीटा होता है। ठीक है, टेन का ही एक फॉर्मूला और होता है। अब आप देखें मेरे दोस्तों, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये मल्टीप्लाई में। भाई यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है? गुणा करना। लेकिन जो ये आपका 4 नंबर का सूत्र है ये मेरे दोस्तों प्लस में है। ठीक है, और प्लस में है तो एक नया बदलाव और है इसमें कि यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर 60 माइनस थीटा है तीनों सूत्रों में। ठीक है, लेकिन इसमें 60 प्लस थीटा और यहाँ पर 120 प्लस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? 3 tan 3 थीटा। ठीक है, 3 tan 3 थीटा। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कॉपी में इनको लिख लीजिए मेरे दोस्तों। अब इन फॉर्मूलों पे आधारित सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनकी बात हम करते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है तो आप ये सोच लीजिए कि एग्जामिनर आपको फ्री का नंबर देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फ्री का नंबर वो आपको दे रहा है, लेकिन फ्री का नंबर कौन देना चाहेगा ये बताइए मुझे आप। वो भी तो कुछ देखेगा कि स्टूडेंट को फ्री का नंबर देना है तो कुछ सोच समझ कर देगा कि अगर केवल उसे ये पता है कि स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होगा, अगर फॉर्मूला याद है तो वह इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर देगा। जैसे देखिए, और अगर आप ऐसे सवालों को भी गलत करके आओ तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। भाई इतने आसान सवाल तो आपको आना चाहिए, और आसान नहीं है अगर ये आपके पास में फॉर्मूला नहीं है। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस सवाल का कुछ भी आसान नहीं है, और फॉर्मूला याद है तो सब कुछ आसान है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा आपके सामने सवाल इस प्रकार से, साइन में मैंने लिखा 10 डिग्री, साइन में 50 डिग्री, और मेरे दोस्तों यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन में 70 डिग्री। ये मेरा आपसे सवाल है, इसका मान आपको पता करना है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर वो फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसकी शक्ल तो कुछ अलग दिखाई दे रही है हमें कि यहाँ साइन में ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, लेकिन वहाँ तो क्या होता था? वहाँ साइन में 60 माइनस थीटा, फिर साइन थीटा और फिर साइन 60 प्लस थीटा, ऐसा है उस सूत्र में। तो उस फॉर्मूले में तो कुछ इस प्रकार है, फिर इसका क्या करें? अरे मेरे दोस्तों, सूत्र के रूप में तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना इस सवाल को। ठीक है, जैसे ये सवाल है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कि इसको हम साइन 10 डिग्री लिख दिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन में मेरे दोस्तों इसको 60 माइनस 10 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यह डॉट है, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन में 60 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, 60 प्लस 10 डिग्री। अब आप शक्ल देखें इस सवाल की, ये बिल्कुल फॉर्मूले के रूप में चेंज हो चुका है कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, भाई गुणा में तो है, ये यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए और ये यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा हो गया हमारा सूत्र। और इसके बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर होता है 1/4 और साइन 3 थीटा। क्या होता है? साइन 3 थीटा। अब यहाँ पर आपको पहचान करनी है किसके? इस थीटा के। तो थीटा तो आपको दिखाई दे रहा है 10 डिग्री। क्या है? 10 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह 10 डिग्री रखो और आपका आंसर आ जाएगा 1/4 साइन
3 गुणा 10, भाई थीटा का मान 10 डिग्री, तो 3 गुणा 10 कितना हो गया 30 डिग्री। और साइन में 30 डिग्री का मान हमें पता होगा कितना होता है, साइन में 30 डिग्री का मान 1/2, कितना 1/2। तो हमारा आंसर आ चुका है मेरे दोस्तों 1/8। देखे कितना आसान सवाल है, फॉर्मूला याद है तो मात्र 10 या 20 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने सवाल लिखा कुछ इस प्रकार से, साइन में 55 डिग्री ये लिखा मैंने, ठीक है। सवाल है साइन में 5 डिग्री और साइन में 65 डिग्री, ठीक है। और इसका मान आपको पता करना है, साइन में 65 डिग्री। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इस सवाल को सोल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको थीटा की जगह 45 डिग्री रखना है, भाई हमने पहले सीखा था ना एक क्लास में कि जब आपको टेबल से कोई मान ना मिले तो आप डायरेक्ट 45 डिग्री रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 45 डिग्री कौन सी स्थिति में रखते हैं? जब दो एंगल का टोटल 90 डिग्री के बराबर हो। और अगर यहाँ पर कोणों का योग देखें तो ये 90 क्या 100 प्लस जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम 45 डिग्री रखकर सवाल को सोल्व नहीं कर सकते। तभी तो ये इतनी सारी आवश्यकताएं पड़ रही हैं। इस सवाल के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की कहाँ आवश्यकता थी, अगर यहाँ पर हम 45 डिग्री रख सकते थे तो, ठीक है। लेकिन आवश्यकता है क्योंकि हम यहाँ पर 45 डिग्री रखकर सवाल को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है देखिए, साइन यहाँ से हम क्या करेंगे 60 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो गया, और यहाँ से साइन 60 प्लस थीटा, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो साइन में इसको चेंज कीजिए, यहाँ पर 5 डिग्री है, इसी के ऊपर ये दोनों चलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। यही इनको आदेश देता है कि आप मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर ये 5 होगा तो 60 माइनस 5, ठीक है, 60 माइनस 5 डिग्री हो गया 55 डिग्री। यहाँ पर साइन 5 डिग्री रखेंगे और यहाँ पर क्या बनाना है हमें, साइन में 60 प्लस थीटा बनाना है, तो 60 प्लस 5 डिग्री, ठीक है, ये कर दिया। अब हमारा फॉर्मूले के रूप में ये सवाल चेंज हो चुका है। और इस फॉर्मूले के बराबर क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है, ये होता है। यहाँ से थीटा का मान कितना नजर आ रहा है आपको 5 डिग्री, ठीक है, तीनों जगह पर 5 डिग्री। तो थीटा की जगह 5 रखो तो यहाँ पर हमें मिलता है साइन 3 गुणा 5 मतलब 15 डिग्री। अब आप यहाँ पर उलझ गए दोस्तों, कैसे? क्योंकि यहाँ पर साइन 15 डिग्री प्राप्त हुआ आपको इस प्रकार से, ठीक है। साइन में 15 डिग्री, भाई 3 गुणा 5, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 5 डिग्री है, तो 3 गुणा 5 कितना होगा 15। अब साइन में 15 डिग्री का मान आपको टेबल से नहीं मिलता ना, तो आप उलझ गए। और अब इसको आप निकालना बैठोगे, ठीक है, इसको निकाल के देखोगे अलग से, तो आपको 2 से 3 मिनट का टाइम इस सवाल को सोल्व करने में लगेगा। लेकिन कल की ही क्लास हमने पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको साइन में 15 डिग्री हुआ, कोस में 15 डिग्री, टेन में 15 डिग्री, कोस 75 डिग्री, ये सब निकालना मैंने कल की क्लास में सिखाया था। तो उस क्लास को जाकर देखें कि ये साइन 15 डिग्री बराबर क्या होता है, क्योंकि इसको निकालोगे आप साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से, ठीक है। साइन में a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे और साइन 15 डिग्री का मान निकालोगे। तो मेरे दोस्तों उस क्लास को जाकर देखिए, अगर आपको वैल्यू पता है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, √3 माइनस 1/2 ये साइन में 15 डिग्री का मान होता है। ये कैसे आया, ये निकालना हमने उस क्लास में सीखा है, ठीक है। पूरी त्रिकोणमिति की यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उस पूरी त्रिकोणमिति की आपको प्लेलिस्ट देखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब गुणा कर लो, तो ऊपर तो √3 माइनस 1 बटे में चले तो 4 गुणा 2 8 हो गया, 8√2। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया मेरे दोस्तों, कितना √3 माइनस 1 बटे 8√2, ठीक है। तो आसान से सवाल होते हैं ये। तो चले दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं जो कि आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करे। अभी तो आपको कुछ यहाँ पर कठिनाई नहीं आ रही कि आसानी से हम तो फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सोचने का भी तो मौका आपको दिया जाए, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं सवाल लेता हूँ, सवाल नंबर 3 हो गया हमारा। देखिए मैंने लिखा जैसे यहाँ पर कोस में π/18, ठीक है, π/18। उसी प्रकार से यहाँ पर डॉट कोस में 5π 5π/18, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर लेते हैं मेरे दोस्तों, कोस में कितना लेते हैं
यहाँ पर आपका फॉर्मूला फिट करना है पाई, यहाँ पर होगा मेरे दोस्तों 7 पाई बटे 18, ठीक है। ये आपका सवाल है, इसका आंसर क्या होगा। अब आपको यहाँ पर सोचना ये है कि फॉर्मूला कैसे लगाया जाए। फॉर्मूला ही तो लगाना है, और कौन सा, कोस में 60 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस में 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 कोस 3 थीटा। ये फॉर्मूला हम फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, ये लगाना है। लेकिन आपको यहाँ पर याद क्या होना चाहिए कि पाई का जो मान होता है वह मेरे दोस्तों 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर पाई का मान 180, तो 180 बटे 18 कितना होगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पर कोस में 10 डिग्री तो हो गया भाई, इसको चेंज तो करना पड़ेगा तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो कोस में पाई बटे 18 तो 10 डिग्री। अब यहाँ पर कितना होगा, पाई बटे 18 10 होता है, 10 का गुणा 5 से, भाई 5 गुणा पाई बटे 18 है ये, 5 गुणा पाई बटे 18। पाई का मान 180 डिग्री, 180 बटे 18 कितना, 10, और 10 गुणा 5 कितना, 50, ठीक है। यहाँ पर कितना है, कोस 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो 10 गुणा 7 कितना, 70 हो जाएगा भाई। पाई बटे 18 का मतलब 10 डिग्री, और 10 गुणा 7 कितना हो गया, 70, तो कोस में 70 डिग्री। अब ये हमारे लिए आसान हो चुका है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा क्या मानेंगे, यहाँ पर थीटा तो तीनों जगह है, लेकिन हमें 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा के रूप में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसा ही रख लेते हैं, ठीक है, कोस 10 डिग्री। यहाँ पर इसको किस प्रकार बनाएंगे, कोस में 60 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, 50 को, और यहाँ पर मेरे दोस्तों कोस 60 प्लस 10, ठीक है, डिग्री में। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका। इसका क्या होता है आंसर, 1/4 कोस 3 थीटा, ठीक है, कोस 3 थीटा। भाई कोस का फॉर्मूला है तो यहाँ पर भी कोस ही आना है, ठीक है, बराबर में भी साइन होता तो साइन ही आना, ठीक है। अब थीटा का मान यहाँ पर 10 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा कोस 3 थीटा, मतलब 3 गुणा 10 कितना, 30, और कोस में 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस में 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्तों, √3/2, ठीक है, गुणा कर लो तो √3/8। ये आपके सवाल का आंसर आ गया फाइनल, ठीक है, √3/8। आसान सवाल है, ठीक है। सवाल की शक्ल देखकर डरा मत करो, ठीक है भाई, चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास का लास्ट सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्रकार का सवाल देते हैं, ठीक है। कोस में ले लिया, साइन में ले लिया, तो आप 10 वाले फॉर्मूले पर आधारित सवाल किस प्रकार से बनता है वो देते हैं, ठीक है। जैसे सवाल ले लेता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4, जैसे सवाल है आपके सामने इस प्रकार से, 10 में x प्लस वाला फॉर्मूले का, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 में π/3 प्लस x, ठीक है, π/3 प्लस x। इसी प्रकार से प्लस 10 में 2π/3 प्लस x, और इसके बराबर क्या लिखे दोस्तों, इसके बराबर मान लीजिए जैसे 3 है, ठीक है, इसके बराबर 3 है, तो यहाँ से आपको x का मान पता करना है कि x बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपके पास में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास में 75 डिग्री, और ऑप्शन नंबर 4 होगा आपके पास में नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। अब ये सवाल करना है आपको, देखिए फॉर्मूला कौन सा है, सबसे पहले तो ये सोचना है। फॉर्मूला यहाँ पर 10x, यहाँ पर थीटा की जगह x दिखाई दे रहा है आपको, बस इतना सा अंतर है। अब थीटा की जगह कुछ भी हो लेकिन वह थीटा ही है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, इस प्रकार से होता है फॉर्मूला, tan थीटा प्लस 10 में क्या होता है मेरे दोस्तों, 10 में होता है 60 प्लस थीटा, ठीक है, और 10 में होता है 120 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 3 tan 3 थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और इसके बराबर में ये होता है। अब इनकी तुलना कीजिए, सवाल बिल्कुल सेम है, इसी फॉर्मूले का सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। यहाँ पर देखे π/3, तो ये 60 डिग्री तो है भाई, पाई का मान 180 होता है, 180/3 कितना होगा, 60, तो 60 प्लस x मतलब 60 प्लस थीटा है।
यहाँ पर 2π/3, π/3 का मतलब 60 और 60 का 2 गुना 120, मतलब 120 प्लस थीटा, 120 प्लस थीटा। थीटा की जगह x है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस बात से। थीटा की जगह x y z कुछ भी आ जाए लेकिन वह थीटा ही है, ठीक है। अब इसके बराबर में 3 tan 3 थीटा होता है, तो इसके बराबर में क्या होगा, इसके बराबर में क्या होगा, तो इसके बराबर में 3 दे रखा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर थीटा की जगह क्या दे रखा है, फॉर्मूले में सवाल में x दे रखा है, तो थीटा की जगह x रख लो भाई। इसके बराबर में 3 tan 3 थीटा होता है, लेकिन ये हमारे पास सवाल में इस प्रकार है कि tan x प्लस tan 60 प्लस x और tan 120 प्लस x हैं, थीटा की जगह x है, तो हमें यहाँ पर भी थीटा की जगह x रखना है। और इसके बराबर दिया है हमें 3, ठीक है, कितना दिया है 3। और मान किसका पूछा है हमसे, x का मान, वो भी किस में, डिग्री में। तो आसानी से बता देंगे कैसे, देखिए इस 3 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर 10 में 3x बचा, यहाँ पर 1 हो गया भाई। 3/3 ये गुणा में है तो उधर बटे में जाएगा, तो 3/3 बराबर 1, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस x के जगह पर ऐसा क्या रखना चाहिए मुझे कि इस वाले भाग के बराबर 1 प्राप्त हो, ठीक है भाई। tan 3x बराबर 1 होना चाहिए। अब आप सोच कर देखें दोस्तों, बस आपको सोचना है कि tan का मान 1 कहाँ मिलता है हमें। त्रिकोणमितीय टेबल पर फोकस कीजिए कि tan का मान कितने डिग्री पर 1 मिलता है, तो 45 डिग्री पर 1 मिलता है, ठीक है। tan 45 डिग्री बराबर 1 ही तो होता है, तो यहाँ पर मुझे 45 डिग्री बनाना है। 45 कब बनेगा, जब मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा, tan 3 गुणा 15 डिग्री, ठीक है, बराबर 1, तभी तो बनेगा ये, तभी तो बराबर होगा। मतलब x की जगह पर क्या लिखा मैंने, 15 डिग्री। कितना रखा मेरे दोस्तों, 15 डिग्री। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। बहुत से तो मेरे दोस्तों डायरेक्ट आंसर नंबर 2 लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बट tan 3x मतलब यहाँ पर tan 45 का मान 1 होगा, लेकिन आपसे 3x का मान नहीं पूछा, केवल x का मान आपसे पूछा है। तो x बराबर तो यहाँ पर 15 डिग्री रखोगे तभी तो ये 45 बनेगा, और तभी तो tan 45 बराबर 1 होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जाम के लायक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह क्लास समझ में आई होगी, बिल्कुल सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।